सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। हाथरस के सांसद, भाजपा के सिटिंग सांसद राजवीर सिंह दिलेर चाय पीने के लिए अलीगढ़ की जेल में जाते हैं, उस जेल में जहां पर हाथरस के बलात्कार के आरोपी हैं। चाय पीनी थी, पीड़िता के घर भी जा सकते थे, पर वहां तो मातम था, वहां चाय कैसे पीने जा सकते थे? इस चाय ने तो देश बर्बाद कर दिया। और राजवीर सिंह दिलेर को ही क्यों दोष दें? याद है आपको, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज सांसद जीते थे, किसका धन्यवाद करने गए थे उन्नाव की जेल में? बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो दोषी करार दिए गए, उम्र कैद उनको मिली, उनका धन्यवाद करने वो जेल गए थे। तो राजवीर सिंह ने तो वही जो भाजपा हमेशा करती है, उसके सांसद वही काम किया, उन्होंने वो मिलने चले गए। योगी आदित्यनाथ ने खुलासा, चर्चा हुई अभी न्यूज 18 और बहुत चैनल पे मैं लाइव खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ? उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार है वो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। राजवीर सिंह दिलेर को अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत अलीगढ़ की जेल में जाना पड़ा बलात्कारियों को मिलने के लिए। अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत ही मजबूरन 2:30 बजे उन्नाव जो हाथरस की पीड़िता को जो है वो अंतिम संस्कार कर देना पड़ा, पेट्रोल डालकर, बिना परिवार की सहमति के, उनकी उपस्थिति के। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, आप समझ रहे हैं? ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है कि आरोपियों की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो उस गांव में पीड़िता के घर के बाहर पुलिस की उपस्थिति में उन्हें धमकाने का काम करते हैं। पुलिस की उपस्थिति में धमकाया जा रहा है। ये मामला अलग कैसे है? बलात्कार तो बलात्कार है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, फर्क नहीं है, बलात्कार तो बलात्कार है। एक देश है, एक ही बेटियां हैं हमारी सारी, एक ही कानून, एक ही न्याय होना चाहिए। लेकिन यहाँ बलात्कार अलग नहीं है। बलात्कार के पहले और बाद की जो कार्रवाइयां हैं सरकार, पुलिस और प्रशासन की, उस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं खुद अपने बहू से कहती हूँ कि राजस्थान के 12 में बारी बारी राजस्थान 12 बलात्कार अलग नहीं है, कार्रवाइयां। मैं कहूंगी अजय बिष्ट को, राम मंदिर तो अयोध्या में उत्तर प्रदेश में बना है, लेकिन जो राम राज है वो राजस्थान में अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार में देखने को मिलेगा। क्यों प्रधानमंत्री जी ने अशोक गहलोत जी को नहीं कहा कि आप 12 या जो राजस्थान में हो रहा है उसमें एसआईटी गठन करिए? क्यों अजय बिष्ट को कहा? क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार न्याय कर रही है, वहां एसआईटी की जरूरत नहीं है। वहां सीबीआई की मांग भी विपक्ष के नेताओं ने, वसुंधरा राजे ने अपना महल नहीं छोड़कर मांग की कि सीबीआई बिठाइए अशोक गहलोत जी। स्मृति ईरानी नहीं गई, मेनका नहीं गई, मीनाक्षी नहीं गई, हेमा मालिनी नहीं गई, रीटा बहुगुणा नहीं, कोई नहीं गया जो ये मांग करे कि आप सीबीआई बनाइए। राजस्थान की हाई कोर्ट ने भी अपने आप से संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है वहां राम राज है, वहां सरकार बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सरकार, पुलिस, प्रशासन बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। ये अंतर है, अंतर बलात्कार में नहीं है जो कहते हैं, अंतर कार्रवाइयों में है कि कहां सरकार किसके साथ, किसके विधायक, किसके सांसद किसके साथ खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपसी रंजिश बताया जा रहा है, चलिए मानते हैं आपसी रंजिश है, लड़ाई होती है, हाथापाई हिंसा होती है, जान चली जाती है। कितने ऐसे मामलों में अजय बिष्ट सरकार ने लाखों रुपया दिया हो, किसी को घर दिया हो, सरकारी नौकरी दी हो, या आपसी रंजिश में मौत हो गई हो तो रात को 2:30 बजे जाकर लाश को पेट्रोल से डालकर सरकार खुद ही पुलिस फूंक दे? कोई तो उदाहरण एक बताइए। कुछ तो है जिसे छुपाया जा रहा है। परिवार बार बार कह रहा है कि डीएम घर पे आकर हमसे बयान लेकर जबरन हमारा हस्ताक्षर करवा गए हैं। लगातार पूरी की पूरी भाजपा, बलात्कार ही नहीं हुआ, मैं आपको साफ बता रही हूँ। जिनकी माँ, बहन, बेटियां हैं, 5 साल की बच्ची हो, 70-80 साल की बूढ़ी माँ हो, नोचा जा रहा है। दिल्ली की ही 80-90 साल की माँ की कहानी है, नोचा गया है 5 साल की बेटी। तो सुन लीजिएगा, निर्भया के बाद आईपीसी की धारा में ये लिखा है कि बेटियों के अस्मिता पर हाथ डालने वाला, उसके कपड़े फाड़ने वाला, उससे बलात्कार का प्रयास भी अगर किया जाता है, प्रयास की बात कर रही हूँ, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा, वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यहाँ क्या एडीजी बोल रहे हैं, यहाँ क्या अजय बिष्ट सरकार बोल रही है, भाजपा बोल रही है बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि हाथरस की बेटी के प्राइवेट पार्ट्स में चोटें थी। एडीजी क्या कह रहे हैं? फोरेंसिक जांच में बलात्कार नहीं आ रहा है। अलीगढ़ मेडिकल और बाकी डॉक्टर जो एम्स के, वो ये बता रहे हैं कि अगर सैंपल, कपड़ों के सैंपल को 10 दिन के बाद जांच के लिए, फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा तो उसमें कभी भी साबित नहीं होगा। पर यह नहीं कहा जा सकता बलात्कार नहीं हुआ।
लेकिन सैंपल में 10 दिन के बाद उसको साबित करना मुश्किल होता है। मैं आपसे कह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब आपको वोट चाहिए थे, आपने इन्हीं दलितों को पीएमओ में बुलाकर इनके पांव में बैठकर इनके पांव धोए थे। और आज आपके नेता, आपकी सरकार हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गई है, हाथ धोकर। हम राजनीति नहीं करना चाहते, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। शर्म आती है पर उन लोगों पर जो कहते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत वहां जा रहे हैं। मीडिया को क्यों रोका? पीड़िता की वकील को क्यों मिलने से रोका? वो तो कोई पॉलिटिकल टूरिज्म पे नहीं जा रहे थे। निर्भया के टाइम पर, समय पर जो चूड़ियां तोड़ी जा रही थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को उस समय कोसा जा रहा था, हमने तो नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, फोटो ऑप हो रहा है। संवेदनशीलता थी, समझ रहे थे उसकी गंभीरता को। मैं आपसे कहूंगी, सवाल कीजिए कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ के हमारे, मैं अपने आप ही सवाल अपने आप से करके आपको, क्योंकि आपके मन में हो सकता है ये सवाल हो कि अलकालामा राजस्थान 12 पे क्यों नहीं बोली, मैंने जवाब दिया। अलकालामा छत्तीसगढ़ के मंत्री ने जो कहा, छोटा घटना है अगर छत्तीसगढ़ में बलात्कार होता है, मैं थी, बोला कोई बलात्कार छोटा बड़ा नहीं है। लिखित में छत्तीसगढ़ के हमारे मंत्री ने माफी ही नहीं मांगी, खेद ही नहीं जताया, सफाई भी इस बात को दी कि उन्होंने ये नहीं कहा था बलात्कार हाथरस का बड़ा और यहाँ का छोटा, उन्होंने ये कहा था कार्रवाई जो है जो वहां होनी चाहिए उससे बड़ी कार्रवाई यहाँ हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह मुख्यमंत्री 15 साल रहे, एसआईटी की मांग की, सीबीआई की मांग की, मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाद प्रदर्शन किया, पुलिस का घेराव किया, नहीं, क्योंकि वहां न्याय हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि बलात्कार नहीं हो रहे हैं, बलात्कार तो हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, राजनीति तो आपने शुरू की थी, लंदन में 2018 में बलात्कार पे भाषण दिया, निर्भया पे चीख कर वोट मांगा, नारा आप ही को का ही था। बहुत हुआ महिला पर वार, अब की बात मोदी सरकार वार, और मोदी सरकार में वोट मांगे, वोट आपको दिए, आप सत्ता में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश और देश में बन गई, लेकिन आप भूल गए अपने उस वायदे को। महिलाओं पे वार और आपका जो था उसको भूल गए आप। अगर हम आज सड़कों पर उतरकर उस दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़ा मतलब जो न्याय जिनसे दूर है, उनके लिए अगर आवाज उठाते और आपका दिया हुआ नारा, आपके किए हुए वायदे अगर आपको याद दिलाते हैं, तो आप इसे राजनीति कहते हैं। तो राजनीति की शुरुआत तो आपने की थी ना। किसी के साथ भी हो सकता है, मैं आपको बता रही हूं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो पिछड़ा हुआ है, हर चीज से बहुत दूर है, न्याय से, कानून से, पुलिस से, ये सबसे ज्यादा न्याय उसके साथ होता है। और अगर हम जो सशक्त लोग हैं उसकी आवाज नहीं बनेंगे तो बेटियों को इसी तरह नोचा जाएगा, अगर हमने आवाज नहीं उठाई। हाथरस के मामले में भी, क्योंकि बलात्कार हर रोज हो रहे हैं, हर मिनट में हो रहा है, आपसे बात करते करते कहीं ना कहीं कोई बेटी बलात्कार का शिकार हो रही होगी, लेकिन हाथरस के मामले में हमें सड़कों पर आना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरी भाजपा की सरकार, उसके सांसद पीड़िता के घर नहीं गए, ना पीड़िता के परिवार के साथ खड़े, उनका बयान बदलने का दबाव, बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है जबरन, परिवार यहाँ तक कहता है अस्थियां चुनकर विसर्जन नहीं किया, पता नहीं किसकी क्या कौन था, हमें तो ये भी नहीं पता, उसको गांव छोड़ने का, क्योंकि जो आरोपी है उसके परिवार वाले उसके घर के बाहर बैठ के पुलिस की उपस्थिति में धमकी दे रहे हैं। जो आरोपी, उसका नाम भी संदीप बताया जा रहा है और लड़की के भाई का नाम भी संदीप है, तो वो कहते हैं कि अगर हमारा संदीप, आरोपी के परिवार कहते हैं हमारा संदीप फांसी पे चढ़ गया तो तुम्हारा संदीप भी बचेगा नहीं। आप समझ रहे, खुलेआम सरेआम धमकियां दी जा रही हैं, कोई खौफ, कोई डर किसी के मन में। भाजपा के पूर्व नेता समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, पहले उन्नाव में समर्थन में रैली की, कठुआ में समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां की। उसके बाद आपने देखा कि उन्नाव का सांसद बलात्कारी को मिलने जाता है, आज हाथरस का सांसद मिलने गया है, कोई भी पीड़िता के परिवार को मिलने नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ ने आज जो, मैं कहती हूँ वो शायद अपना मानसिक संतुलन अजय आप खो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय साजिश, बलात्कार उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बन गई। दिल्ली के दंगों का दोबारा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है। मैं आपसे सवाल कर रही हूं, दिल्ली के चुनाव के परिणाम आए थे, सीए का प्रोटेस्ट पूरे भारत में शांतिपूर्वक बिना किसी भी हिंसा के चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है दिल्ली के अंदर? मैं नहीं कह रही, उठाइए ना, अमित शाह गृह मंत्री करिए, पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास ये सारी जानकारी थी कि दिल्ली के दंगों को, सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए विदेशों से पैसा आ रहा है, ये उन्हें मालूम था, लेकिन कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो व्यस्त हो गए। कहां? वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर गुजरात में व्यस्त हो गए, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाई, और कार्रवाई नहीं हुई इसलिए वो दंगे हो गए। और एमनेस्टी इंडिया
मानवाधिकार एक संस्था जो देश में बहुत सालों से काम कर रही है, उसकी गलती बस ये हुई मुझे लग रहा है कि जिसने एक रिपोर्ट जारी कर दी कि दिल्ली के अंदर 2020 के जो दंगे हैं वो सरकार और पुलिस की नाकामी का नतीजा है। क्योंकि इसका सारी सूचना जानकारी बहुत समय पहले रहते हुए गृह मंत्री जी अमित शाह जी के बयान के मुताबिक उनके पास थी। वो रोकना चाहते तो रोक सकते थे, पर उन्होंने रोकने की बजाय इसमें आग में घी डालने का काम। आप समझ रहे हैं? और उस एमनेस्टी इंडिया की रिपोर्ट के बाद कि जब वो बताती है सरकार और पुलिस इसमें दोषी थी, वो चाहते तो कार्रवाई करते तो दिल्ली दंगे रुक सकते थे, 50 लोगों की मौत से वो उन्हें बचा सकते थे। ये रिपोर्ट जारी की जो मोदी सरकार भाजपा को नागवारा गुजरी। उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया एमनेस्टी इंडिया को। उससे पहले 6 साल तक कभी कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लग रही थी। मालूम नहीं पीएम केयर फंड में शायद एमनेस्टी इंडिया ने फंड भी दिया हो, सरकार से भी फंड ले रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। पर गलती होगी 2020 में सरकार को पुलिस को दोषी करार दे दिया। तब से उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया और यहां तक शिकंजा कसा कि बौखलाहट इतनी हो गई कि योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं एमनेस्टी इंडिया जातीय दंगे हाथरस के इस केस के जो है आड़ में भड़काना चाहती थी। तो क्यों उसे 20 दिन तक आप इंतजार करते रहे, उन्हें यहां से चलता नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले